नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। फोकस स्टडी स्पिरिट में आपका स्वागत है। जो आज का अपना जो वीडियो है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाए, पढ़ाई में नियमितता रेगुलरिटी कैसे लाए, इसके बारे में पूरा वीडियो बेस्ड है। और आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि जो मैं अपनी कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी पढ़ाई में नहीं बना पाता। जैसे कि मैं डिसाइड करता हूँ मैं डेली 10 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे, जितने भी घंटे मैंने डिसाइड किए, भाई एक दो दिन तो फॉलो हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं हो पाते। इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। और इसमें जो जैसे कि मैं किसी मतलब जब मैंने डिसाइड किया या मतलब कुछ मतलब किसी का मोटिवेशन सेशन में, सेमिनार में या फिर गए, तो फिर वहां से मैंने अपना टारगेट डिसाइड किया कि मुझे एग्जाम देना है, मुझे ये करना है, वो करना है। एंड अपना टाइम टेबल क्रिएट कर लिया और मतलब स्टार्टिंग से अपना टाइम टेबल जो है वो बना लिया कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ाई के लिए दूंगा। और मैं सिलेक्शन लूंगा, इस तरह का हमने अपना टाइम टेबल क्रिएट किया। लेकिन क्या होता है, टाइम टेबल में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, रेगुलरिटी नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने टाइम टेबल बनाया कि मैं 10 घंटे डेली पढ़ूंगा, लेकिन जो पिछला मेरा था पूर्व में, मैंने कभी भी इस प्रकार की पढ़ाई नहीं की थी 10 घंटे की। और मैंने टाइम टेबल बना लिया तो एक दिन फॉलो हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन और 5 दिन, और जब ज्यादा 10 दिन। 10 दिन तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मगर 10 दिन नहीं होता। 3 से 4 दिन ही केवल वो टाइम टेबल फॉलो हो पाता है। एंड उसके बाद जैसे कि डिसाइड किया था 10 घंटे पढ़ेंगे, तो टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। और मतलब जैसे टाइम टेबल एक दिन का नहीं होता फॉलो, 2 दिन का नहीं होता और 3 दिन का नहीं होता, इस प्रकार से डिप्रेस मतलब वो जो पढ़ाई मतलब जो मन में है, मतलब एक प्रकार की शंका और मतलब जो अपनी कंसिस्टेंसी टूटने से मतलब एक प्रकार का छोटा डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन टाइप का लगने लगता है कि बताओ अब मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही, इतने दिन हो गए, इतना पीछे हो गए, ये वो। लेकिन एक कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पाती? आपने इस पे कभी विचार किया कि जैसे कि मैंने डिसाइड किया, मैंने टाइम टेबल मैंने अपने हाथ से बनाया, मैंने 4-5 दिन पढ़ाई की। एंड लेकिन फिर मुझ पे टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं हो पा रहा? मैंने अपने मतलब सेल्फ एवेल्युएशन करके टाइम टेबल बनाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैं फिर क्यों नहीं इस चीज को फॉलो कर पा रहा हूँ, इस टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहा हूँ? इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? इसके बारे में आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। इसका कारण सिंपल है। जैसे कि मैंने डिसाइड किया, जैसे कि आज मैं किसी सेमिनार में गया, या फिर मुझे किसी ने गाइड कर दिया, मेरे बड़े मतलब किसी ने भी, टीचर एज अ गुरु, किसी ने भी गाइड कर दिया कि बता दिया ये इससे ये होता है, इससे वो होता है। एंड आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। एंड आई डिसाइडेड मैं मतलब इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं डिसाइड किया इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। एंड उसका मतलब जो छोटा मोटा मोटा है, जैसा उसका सिलेक्शन प्रोसेस, उसका मतलब सब कुछ देखा, सिलेबस वगैरह सब कुछ देखा। एंड अपने आप को मतलब उसी दिन से मैंने सब कुछ देखा और डिसाइड कर लिया। और सब कुछ डिसाइड करने के बाद आता है कि पढ़ना कैसा है, मतलब एक दिन इसमें भी तो होना चाहिए। तो क्या करते हैं, अच्छे बढ़िया लिखते हैं, 5 घंटे रीजनिंग, 6 घंटे, 7 घंटे, मतलब इस प्रकार का अपना पहले ही जैसे टाइम टेबल क्रिएट किया, वही मतलब 15 घंटे का कर लिया कि डेली भाई आज से तेरा 15 घंटा पड़ेगा। यानी बहुत सी बार आज ही टाइम टेबल बनाया, क्या आज 15 घंटे पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। आपने पूर्व में इतना नहीं पढ़ा, लेकिन आज आपने टाइम टेबल में लिख लिया कि मैं डेली 15 घंटे पढ़ेंगे, ये 3-4 दिन तो फॉलो हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हो जाएगा, तो कितने घंटे हो गए? एक महीने में 150 घंटे, मतलब 10 दिन फॉलो होगा, इसके बाद नहीं हो पाएगा तो कितना? 150 घंटे। लेकिन आप वही जैसे 2 या 1.5 घंटे से स्टार्ट करते, तो लास्ट महीने हो तो आप तकरीबन 6 और 7 घंटे, जैसे 25 तारीख मतलब जो महीने में 20 तारीख को यदि आप मतलब 6 घंटे मतलब 6 घंटे का टाइम टेबल कर लेते हैं, 6 घंटे यदि आप 10 घंटे मतलब 10 दिन भी पढ़ पाते हैं, तो कहते हैं 6 बजे 60। और जो पिछले, और इससे आप कंसिस्टेंसी बन जाती है आराम से। ये नहीं करना अपन क्या करते जल्दी जल्दी ये हो जाए, एक ही दिन में सिलेक्शन हो जाए, रात रात ऑफिसर बन जाए, हो जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इस प्रकार का संभव नहीं है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको नियमितता, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एनी वर्क आप यदि किसी फील्ड में हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता यदि जैसे स्टडी मतलब ये एजुकेशन वाली बात है, यदि अपन बिजनेस साइड भी जाते हैं यदि, तो उसमें भी यदि कंसिस्टेंसी फॉलो ना करें,
तो मतलब नहीं कह सकते कि आप सफलता के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं यदि आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते। मैं अपना एक मतलब साक्ष्य मतलब मैं अपना खुद का एक मतलब मेरा नहीं, मैंने मतलब जिसको देखा है मैं उसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ एक माय फादर एज ए शॉपकीपर, जैसे कि मतलब एक वो बीड़ी बेचने वाला आता है, मतलब वो मतलब जो मैनेजर है जिसकी मतलब पिताजी मतलब बीड़ी बनवाते हैं जिसका वो है बीड़ी ब्रांच, तो उसी का बेटा तकरीबन 9 और 10 तकरीबन साल ही भर समझ लो, 1 साल होती जा रही है मतलब खुद मतलब कार से बीड़ी बेचता है। और ये नहीं कि जैसे मैं 1-2 पुड़ा ले रहा है, जैसे 1-2 पैकेट भी यदि बीड़ी के आप ले रहे हैं तो आपके यहाँ वो 4 पहिया की गाड़ी से रुकेगा और मतलब आपको बीड़ी देगा और आपसे 60-70 रुपए लेकर जाएगा। आप मतलब मतलब बड़ी से जिस गाड़ी की कीमत 17-18 लाख रुपए है, उससे मतलब वो बीड़ी बेचता है, मतलब एक दिन मतलब प्रचार के लिए गाड़ी से बेचता है, लेकिन भाई इतने समय से 1 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा है डेली। मतलब ये नहीं है कि मतलब आज छुट्टी, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ मंडे को आता है कहीं मतलब मतलब जाता है हर मतलब उसके दिन डिवाइड, इस दिन वहां जाना इस दिन वहां, इस प्रकार से मतलब वो कंसिस्टेंसी मतलब डेली मेहनत कर रहा है और उसकी अब बीड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। जब मेरे यहाँ आया तो मैंने कहते नहीं चाहिए, ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसकी मतलब सेलिंग कम हो। मतलब उसने फिर उसमें बात करके उसमें फिर उसने गिफ्ट वाले रखे, मतलब गिफ्ट दिखाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब जो कस्टमर्स हैं वो मतलब अपनी तरफ आएंगे। तो इस प्रकार उसने काफी कुछ किए, लेकिन आज उसकी बीड़ी और उसने गिफ्ट वाला सारा सिस्टम बंद कर दिया और आज उसकी बीड़ी थोड़ी थोड़ी चलन में है। कैसे हो पाया है सब कुछ? मतलब अभी भी वह नहीं है कि थोड़ी उसकी मतलब बीड़ी बिकने लगी तो मतलब अब उसको आने की जरूरत नहीं है, वर्कर लगा दो या फिर किसी को दे दो नहीं, फिर भी वह उसी कार से उसी मतलब दिन आता है। मतलब इतना मतलब 1 साल होने के बाद भी वो कंसिस्टेंसी मेहनत कर रहा है ना। ऐसी बात सोचे कि नहीं अब ठीक है आदमी लगा दो या फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है। मतलब और जो दुकानदार है शॉपकीपर उनसे फीडबैक भी लेता है कि मेरी बीड़ी में क्या कमी है, मेरी मतलब जो लोग मतलब बीड़ी पीते हैं उनसे भी पूछता है आप बीड़ी पी के देखिए इसमें क्या कमी है, उसमें क्या अच्छा है, इस प्रकार के मतलब पूछता भी है। क्या है ये? जिज्ञासा है, मतलब अपने काम के प्रति लगाने और कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी के साथ काम करता है तो वो सक्सेस है। यदि आपको सक्सेस होना है पढ़ाई में, यदि आपको सक्सेस होना है तो इस प्रकार के मतलब ना पढ़े कि एक दिन में इतना बड़ा टारगेट ना बनाए, अपनी कैपेसिटी समझे, अपनी क्षमता समझे। क्योंकि मतलब ये भी अपना एक प्रकार से पेट है जिसे आप दिन भर नहीं खा सकते, इस प्रकार इसको भी दिन भर मत खिला, लेकिन और फिर इसकी सीमा बनाओ, इसको अपने आप धीरे 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 इसको मतलब उस लेवल पे पहुंचाओ कि ये 10 घंटे भी पढ़ने के लायक बन जाए। स्टार्टिंग से यदि आप 10 घंटे पढ़ते तो आपका 2 3 4 5 घंटे फोकस रहेगा और आप 10 घंटे उसका फोकस रिश्तेदार या फिर तमाम जगह फंसा रहेगा। उसमें मत फंसा, जितने भी घंटे पढ़ो फोकस होकर पढ़ो और अपने समय का सदुपयोग करो। मतलब और जो यदि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी लानी है तो डेली डेली कम, यदि आप थोड़ा थोड़ा सा लालच देंगे तभी जाके वो मतलब सक्सेस हो पाएगी। यदि आप लालच चाहें तो डायरेक्ट एक दिन में ऐसी कोई मतलब जैसे ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके यदि आप करेंगे तो आप मतलब जो अच्छी हैबिट है कंसिस्टेंसी रेगुलरिटीज आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बता पाया हूँ कि आप कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें, कंसिस्टेंसी आप मतलब कैसे में मतलब कंसिस्टेंसी मतलब जो रेगुलरिटी है कैसे अपने जीवन में अपनी पढ़ाई में ला सकते हैं और डेली डेली 15 घंटे पढ़ सकते हैं। कब? जब आप मतलब एक अपना बेस तैयार करेंगे, 2-3 महीने जब स्टार्ट से नीचे लेवल से 1-2 घंटे से धीरे धीरे उठेंगे तब जाके आप मतलब जो 1-2 महीने के बाद मतलब आप 15-15 घंटा पढ़ेंगे और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आप फोकस होकर सुख चैन से आप शांति से पढ़ सकें। और एक बात और बताऊं, जितनी मन को शांति होती है नींद उतनी ही कम हो जाती है। आपके मन को शांति नहीं है तो आप 8-8 10-10 घंटे सोते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक कम हो जाए, इस पे इसको कम करने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई जितना पढ़ रहे हो धीरे धीरे सबसे पहले अपना टाइम टेबल को मैनेज करो, धीरे 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 करो ये। और इसी प्रकार जो मेरा एकदम से जो मेरा टाइम टेबल था शेड्यूल सब कुछ बिगड़ चुका था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा एकदम से मैं तो खुद कर सकता था, जैसे एक ही दिन में 4 बजे उठ जाऊँ और दौड़ दूँ 8-10 किलोमीटर और फिर मैं मतलब 10 घंटे पर, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं अपनी लिमिटेज अपनी क्षमताएं अपनी मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए जो हिंदी में शब्द है औकात, अपनी औकात समझता हूँ। तो जैसे कि मैं मतलब लिमिट में जैसे मैं 8 बजे उठने लगा तो तरह तरह की अपने जो मतलब शेड्यूल है सारा का सारा कुछ बिगाड़ के रख लिया था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मतलब मैं धीरे धीरे 7 बजे उठा, फिर 6 बजे उठा और अब तकरीबन 5:30 बजे उठ के और रनिंग के लिए जाता हूँ, रनिंग के लिए जाने लगा हूँ।
और चूँकि मेरी पढ़ाई भी बहुत डाउन हो चुकी थी, 1-2 घंटे मैं पढ़ाई मैनेज नहीं कर पाता हूँ। अब तकरीबन 4-5 घंटे मैं डेली पढ़ाई के लिए मतलब दे देता हूँ और अपना सारा का सारा जो डेली का टारगेट डेली का टास्क होता है, मतलब तो वो मैं अचीव कर लेता हूँ एंड मैं आई एम सेटिस्फाइड एंड माय टाइम टेबल। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी अपने टाइम टेबल से सेटिस्फाइड रहें एंड खुद से सेटिस्फाइड रखें। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।